ये स्टॉक खरीद लो, ये आपको रातों रात अमीर बना देगा। जी हाँ, इस लाइन को सुनने के बाद हर्षद मेहता के स्कैम 1992 की याद तो आपको जरूर आई होगी। चुनाव से पहले ऐसे ही कुछ शब्द थे पीएम मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह के। नमस्कार, मेरा नाम है ध्रुव कोहली और आप देख रहे हैं वी अब समाचार। तो 6 जून के पहले आप बाय कर लेना, 4 जून के पहले वो सूट अप करेगा। 4 जून जैसा आपने कहा, जिस दिन चुनाव का नतीजा आएगा, आप उस हफ्ते भर में देखना कि यानी भारत का स्टॉक मार्केट के लिए उसके सारे जो उनके प्रोग्रामिंग के जो प्रोग्रामिंग वाले सारे उनके थक जाएंगे। तो 6 जून के पहले आप बाय कर लेना, 4 जून के पहले वो सूट अप करेगा। इस वीडियो के बाद राहुल गांधी का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बेहद ही वायरल हो रहा है। तो ये जो आप देख रहे हैं, हिंदुस्तान की स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम है और इसके बारे में हम कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। पहला सवाल, व्हाई डिड पीएम एंड एचएम गिव स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट एडवाइस to the 5 crore families investing in the stock market? Is it their job to give investment advice? Second, why both interviews were given to the same media house owned by the same business group, which is also under SEBI investigation for manipulating stock market? Third, what is the connection between the BJP, the fake exit pollsters, and the dubious foreign investors who invested one day before the exit polls were announced and made a huge profit at the cost of 5 crore families? We demand a JPC into this. We are absolutely convinced that this is a scam. Somebody has made thousands of crores of rupees at the cost of Indian retail investors, and the Prime Minister and the Home Minister have given an indication to buy, and this is a criminal act. So we demand today a joint parliamentary committee to investigate this. वीडियो में राहुल गांधी ने स्टॉक मार्केट फ्रॉड के आरोप लगाए हैं। उन्होंने बताया है कि 13 मई को अमित शाह ने बयान दिया था कि स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा। उसके बाद 19 मई को प्रधानमंत्री का बयान आता है कि चुनाव के बाद स्टॉक मार्केट सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। उसके बाद ही 1 जून को एग्जिट पोल्स आए, जिसमें बीजेपी को 350 से लेकर 400 सीटें तक मिलती दिखाई दी। हम आपको बताना चाहते हैं कि वी अब समाचार के द्वारा आपको एग्जिट पोल्स दिखाए गए थे, जिसमें हमने बीजेपी की 290 सीटें बताई थी, जो कि सबसे सटीक एग्जिट पोल था। 1 और 2 तारीख को मार्केट बंद था। उसके बाद 3 जून को मार्केट सारे रिकॉर्ड तोड़ता हुआ ऊपर बढ़ता है, जिसमें बहुत से रिटेल इन्वेस्टर्स अपना पैसा लगाते हैं। इसके बाद 4 जून को इलेक्शन का रिजल्ट आता है, जिसमें बीजेपी खुद अपने दम पर 250 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाती, जिससे मार्केट नीचे की तरफ गिरने लगता है। इसमें रिटेल इन्वेस्टर्स को लगभग 30 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। राहुल गांधी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई अहम सवाल उठाए हैं। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री लोगों को फाइनेंशियल एडवाइस क्यों दे रहे हैं? क्यों ये इंटरव्यू सिर्फ उन्हीं मीडिया हाउसेस को दिया गया जिन पर सेबी की जांच चल रही है? बीजेपी, नकली एग्जिट पोल और इन फॉरेन इन्वेस्टर्स के बीच क्या कनेक्शन है? इसी के साथ राहुल गांधी ने जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मांग की है। अब देखना यह है कि राहुल द्वारा लगाए गए इन आरोपों पर अभी चुनाव जीती एनडीए सरकार पर क्या असर पड़ेगा। जानने के लिए देखते रहिए वी अब समाचार। धन्यवाद।